चलो। हेलो बच्चों, और आप सभी कैसे हैं? आशा है आप सभी अच्छे होंगे और जो आपका एग्ज़ाम चल रहा है वह भी अच्छा चल रहा होगा। जो आपका एग्ज़ाम चल रहा है उसी एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए आज हम जो है एक टॉपिक लेके आए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह जो टॉपिक है विराम चिन्ह है। यह जो विराम चिन्ह टॉपिक है, यह टॉपिक जो है यूपी के जो भी एग्ज़ाम होते हैं जिसमें हिंदी पूछी जाएगी उसके लिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। चलिए आज हम इस टॉपिक को देखते हैं और 5 मिनट में इस टॉपिक को देखते हैं जिससे कि आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सीखा जा सके। पहला जा रहा है विराम चिन्ह। विराम चिन्ह वो जो किसी भी वाक्य के लिए थोड़ी देर के लिए रोका जाता है वाक्य को, और जो है उस वाक्य की जो है और भी अच्छे से उसको प्रस्तुत करता है, इसलिए हम विराम चिन्हों का यूज़ करते हैं। चलिए देखा जाए कौन कौन से विराम चिन्ह होते हैं। तो जो होता है पहला विराम चिन्ह जो हमारा होता है यह होता है पूर्ण विराम। देखिएगा पूर्ण विराम चिन्ह जो होगा यह पहला विराम होगा, पूर्ण विराम चिन्ह होगा। पूर्ण विराम चिन्ह जो होता है इसको जो है इस तरीके से प्रदर्शित किया जाता है। यह पूर्ण विराम चिन्ह के लिए जो प्रदर्शित किया जाएगा इस तरीके से प्रदर्शित किया जाता है। अगला हमारा विराम चिन्ह होता है अर्धविराम। यह एक एग्ज़ाम में पूछा भी गया है, अभी आपने देखा होगा अर्धविराम। तो अर्धविराम जो होता है, अर्धविराम इसका जो प्रदर्शित चिन्ह होता है, अर्धविराम को इस तरीके से हम प्रदर्शित करते हैं। अगला हमारा आता है, उसके बाद आता है अल्प विराम। अल्प विराम यह जो विराम चिन्ह होता है, अल्प विराम जो चिन्ह होगा इसको जो है सिर्फ हम इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं। देखिए इस तरीके का इसको समझना चाहें, जो अर्ध विराम है, पूर्ण विराम पूरा हो गया, अर्ध विराम जो है उससे आधा हुआ इसलिए हमने एक डॉट और जो नीचे कॉमा दे दिया। अल्प विराम उससे भी छोटा है इसलिए हमने इसमें जो है, अगर इसको मतलब याद करने का तरीका इस तरीके से कर सकते हैं कि अल्प विराम अर्ध विराम से छोटा है इसलिए हमने उसका डॉट और हटा देते हैं। इसके बाद अगला जो हमारा बनता है, अगला बनता है अपूर्ण विराम चिन्ह। जैसे जो अगला बनेगा अपूर्ण विराम चिन्ह। अब अपूर्ण विराम चिन्ह यह जो होता है इसका जो प्रदर्शित करने का जो तरीका होता है इसको इस तरीके से प्रदर्शित किया जाता है। इसके अलावा जो है अपूर्ण विराम चिन्ह को जो है हम न्यून विराम, इसको हम न्यून विराम भी कह सकते हैं। चलिए बच्चों अब आगे देखा जाए। अगला आता है हमारा 5 नंबर पे जो हमारा आता है, अगला आता है प्रश्न विराम। ये हमारा आएगा प्रश्न विराम। जो हमारा प्रश्न विराम चिन्ह जो होता है, प्रश्न विराम चिन्ह को हम इस तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं। चलिए बच्चों इसको आप देख लीजिए। इसके बाद जो है हम इसको आगे देखते हैं कि अगले कौन कौन से विराम चिन्ह हैं हमारे। अगला जो हमारा विराम चिन्ह आता है, इसके आता है जो नंबर 6 पे विराम चिन्ह आएगा हमारा, ये आएगा विस्मय विराम चिन्ह। विस्मय विराम। जो विस्मय विराम होगा हमारा, जो विस्मय विराम होगा हमारा, इसको जो है हम इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं। कभी भी विराम चिन्हों को जो है याद रखिएगा, क्योंकि जो भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, हम जो पूछे जाते हैं कि विराम चिन्ह और उसको प्रदर्शित करने का सूचना कि किस तरीके से हम प्रदर्शित कर रहे हैं, इस चीज़ को पूछा जाता है। इसके अलावा अगला आता है, जो आता है अगला आता है निर्देशन। कौन सा आता है? निर्देशन। निर्देशन जो होता है, निर्देशन जो है इसको इस तरीके से जो है हम प्रदर्शित करते हैं। चलिए बच्चों इसके बाद अगला आता है, जो अगला हमारा है, अगला आता है योजक। हमारा जो होगा योजक। योजक जो होता है, योजक को अन्य नाम इसका संबद्ध चिन्ह भी कहा जाता है। संबद्ध चिन्ह जो होता है इसको जो कहा जाता है संबद्ध चिन्ह। ये जो होता है जो निर्देशन होता है उससे जो है थोड़ा सा छोटा लगाया जाता है। यह जो योजक होगा या निर्देशक होगा। चलिए बच्चों अब आगे देखा जाए। अगर इसका यूज़ देखा जाए, जैसे हम लोग लिखते हैं माता पिता, माता या पिता, तो इसमें जो होता है योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा जो होता है भाई बहन, तो इसमें भी हम इस वाले विराम चिन्ह का योजक का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है कि कोई शब्द दिया होगा, उसमें पूछा जाएगा यह कौन सा विराम चिन्ह है। चलिए बच्चों आगे अगला देखा जाए। अगला आता है जो हमारा आता है, अगला आता है अवतरण। ये विराम, जो अगला अवतरण विराम होता है, इसको जो प्रदर्शित करने का जो है, इसका जो है अगला इस तरीके से जो है हम अवतरण विराम चिन्ह को प्रदर्शित कर सकते हैं। चलिए बच्चों जो इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं। अगर आप चाहें तो इसको सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आशा है कि आपने पिछले वाले का भी स्क्रीनशॉट लिया होगा। हम ये चाह रहे हैं कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आप चीज़ों को सीख सकें
जिससे कि आपको कम समय में ज़्यादा सीखें और जो है एग्ज़ाम के लिए पूरा समय मिल सके। चलिए बच्चों, 9 विराम चिन्ह हम लोग देख चुके हैं। अगला आता है 10 नंबर विराम चिन्ह। 10 नंबर विराम चिन्ह जो है लोप विराम। लोप विराम। तो जो लोप विराम होता है, आप समझ सकते हैं लोप विराम क्या होता है। लोप विराम के लिए जो होता है, आपने देखा होगा जब हम कभी भी रिक्त स्थान के लिए नहीं, हम लोग एक क्वेश्चन बनता है रिक्त स्थान को पूरा करिए, तो उसके लिए जो है इस तरीके से जो है डॉट डॉट कर देते थे। इसके लिए जो होता है लोप विराम होता है। अगला आता है हमारा लाघव विराम। लाघव विराम। जो लाघव विराम चिन्ह होता है, लाघव विराम चिन्ह एक सिंपल सा डॉट होता है, इसको इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं। अगला आता है, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, यह काफ़ी एग्जाम में पूछा भी जाता है, जो कि होता है त्रुटि विराम। यह होता है त्रुटि विराम, या फिर इसको अब जो हम कहते हैं त्रुटि विराम जो होता है, इसको हम हंस पद भी कहते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है हंस पद। यह जो होता है त्रुटि विराम या हंस पद कहा जाता है। इसको जो होता है हम इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं। अगर देखा जाए तो इसको प्रदर्शित करने का निशान होता है, यह निशान जो होता है प्रदर्शित करते हैं। आप ये समझिए इसको कहाँ पे प्रयोग करते हैं। जैसे हमने कोई वाक्य लिखा, राम घर जाता है, राम घर जाता है, ये लिखा। अब मान लीजिए जल्दी में लिखते समय अगर ऐसा हो जाए, राम जाता है, जब राम जाता है तो घर छूट जाता है, तो उस समय हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं और यहाँ पर जो होता है इस तरीके से लिखा जाता है घर। तो ये जो होता है हंस पद का प्रयोग किया जाता है। काफ़ी बार पूछा जाता है कि हंस पद जो है यह कब प्रयोग किया जाता है, या फिर हंस पद का जो है प्रदर्शित करने का चिन्ह पूछा जाता है। चलिए बच्चों, इसी के साथ इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद हम अगला देखते हैं अगले विराम चिन्ह कौन से हैं। चलिए बच्चों, अगला जो विराम चिन्ह है अगला है कोष्ठक। अगला आता है हमारा कोष्ठक। तो कोष्ठक तो आपको पता होगा कई तरीके से होते हैं। एक ये कोष्ठक होता है छोटा कोष्ठक, इसके अलावा जो होता है मझला कोष्ठक, और इसके अलावा बड़ा कोष्ठक, यह भी होते हैं। चलिए बच्चों, अगला जो विराम चिन्ह कौन सा हो सकता है, आप भी सोचिए। तो अगला विराम चिन्ह होता है हमारा तारक चिन्ह, या फिर इसको भी बोला जाता है फुट नोटों के लिए। तो ये होते हैं फुट नोटों के लिए इसका जो प्रदर्शित करने का निशान होता है, इसको इस तरीके से हम प्रदर्शित कर सकते हैं, प्लस का निशान या फिर बराबर करके। इसके अलावा जो है हम क्रॉस करके भी कर सकते हैं, या फिर एक स्टार बना के किया जा सकता है। तो ये जो होते हैं तारक चिन्ह जो कहे जाते हैं। और इसके जो आज का अंतिम जो है यह होता है तुल्यता विराम। तुल्यता सूचक, इसको आप समझ सकते हैं। तुल्यता मतलब हम जो होता है, तुल्यता का मतलब ये आप समझ सकते हैं कि समान जो है, समान बराबर करने की बात हो रही है। तो तुल्यता का मतलब इसके लिए जो है बराबर का चिन्ह जो होता है यह लगाया जाता है। यह टोटल सभी विराम चिन्हों को हमने कराया है। आप इसका सभी का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और ये जो होता है आपके सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए इसी के साथ हम क्लास समाप्त करते हैं। धन्यवाद।